हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 26-27 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं। आज के कुछ प्रचारक परमेश्वर की पूरी योजना बताने में घबराते हैं। वह केवल इतना बताते हैं कि वह आपको चंगाई देगा, धन दौलत देगा, समस्याओं से छुटकारा देगा, परंतु ये उसकी पूरी योजना नहीं है। उसने मनुष्य को पवित्र बनाया और उसकी ये इच्छा है कि पवित्र आदम और हवा पवित्र संतानें पैदा करके इस पृथ्वी को पवित्र लोगों से भर दें। उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 28 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह पवित्र संतानें उत्पन्न करना शुरू करें, वह परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप कर बैठे। इसके बाद उनके बच्चे तो पैदा होने शुरू हुए, परंतु वह पवित्र नहीं, पापी थे। कैन ने हाबिल को मार डाला। इसके बाद लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याली, हथियार बनाना शुरू हुआ। उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 1 वचन से 22 वचन तक हम ये सब पढ़ सकते हैं। और पाप करने में तरक्की होती गई और आज इतनी तरक्की हो गई कि बम बनने लगे, शराब, सिगरेट और बहुत सी गंदी गंदी चीज़ें आदमी बनाने लगा। आज पृथ्वी तो मनुष्यों से भर गई, परंतु लोग पापी हैं, पवित्र नहीं है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की पूरी योजना कामयाब नहीं हुई। परंतु परमेश्वर तो परमेश्वर है, वह कुछ भी कर सकता है। और उसने पापी मनुष्यों को पवित्र बनाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। और उसने सारे संसार को पवित्र बनाने के लिए अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहा दिया। और उस लहू के द्वारा पापी इंसान पवित्र होता है। उसकी योजना यीशु मसीह में पूरी होती है। जो लोग उसके लहू के द्वारा पापों से छुटकारा पाते हैं, उनको वह मरने के बाद स्वर्ग में ले जाता है। परंतु जो पापों से छुटकारा नहीं पाते, उनको नरक में हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। पौलुस कहता है कि अब कोई नरक में ना जाए, अगर जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सचमुच आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, ये साफ साफ आप सबको मैं बता रहा हूँ। वह केवल पवित्रता चाहता है। आदम हवा के पाप की बहुत भारी कीमत यीशु मसीह ने क्रूस पर चुकाई है और परमेश्वर की योजना को पूरा किया है। उसका कठिन काम उसने किया है। अब हमारा सरल काम हमें करना है। हमारा काम यह है कि हम अपने पापों को मानें। शैतान हमको हमारे पाप मानने नहीं देता। परमेश्वर कहता है तुम पापी हो। हम कहते हैं हम पापी नहीं है। वचन कहता है सबने पाप किया। रोमियो 3 अध्याय उसके 23 वचन में ऐसा लिखा है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसके 10 वचन में ऐसा लिखा है। पाप बोलने, सुनने, देखने से और सोचने से होता है। जिनका मन शुद्ध है वह परमेश्वर को देखेगा। मत्ती 5 अध्याय उसके 8 वचन में ऐसा लिखा है। अपने को पापी मानकर उसके लहू से पवित्र बने और परमेश्वर की योजना को पूरा करें। पूरी पृथ्वी पवित्र लोगों से भर जाए, ये उसकी योजना है। हालेलुया, हालेलुया।